भाई साहब, बहुत सारे ड्रामे करने के बाद, बहुत सारी पीआर करने के बाद, आशीष चचलानी की मच 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 अवेटेड, मच एंटिसिपेटेड, ठीक है, जिसका हर एक इंसान को, यहां तक नहीं हॉलीवुड तक को इंतजार था, उसका 5वां एपिसोड आ चुका है। वो मैं कसम से बता रहा हूँ, इतनी घटिया सीरीज है, इतनी घटिया सीरीज है। होड़ लग जाती है ना, जैसे बोलते हैं कि होड़ लग जाती है, ठीक है। भुवन के अंदर तो चलो टैलेंट था, तो भुवन ने तो उसी चीज पे काम किया जिसमें वो एक्सपर्ट था। आशीष चचलानी ने क्या किया? आशीष चचलानी ने जो बीच बीच में इनको काम मिलता था ना हॉलीवुड की मूवी प्रमोट करने का, उसमें दिमाग लगा के इन्होंने एक देसी हॉलीवुड टाइप एक मूवी जो है वो तैयार करी, थोड़ा सा अपना वाइन का तड़का डालने की कोशिश करी, और एक हॉलीवुड की कहीं से घुमा फिरा के एक स्टोरी ले आके यहाँ पे इन्होंने एक उसी तरह की खिचड़ी पकाने की कोशिश करी है। तो ना तो वो वाइन्स बनी और ना ही वो एपिसोड बनी। मतलब 5वां एपिसोड 1 घंटे का है, उसकी स्पेशल स्क्रीनिंग भी रखी गई थी, ठीक है, इसको थिएटर वगैरह में भी दिखाया गया था। देखो, बनाया बहुत अच्छा है, मेहनत बहुत अच्छी करी है, विजुअल्स बहुत अच्छे हैं, ग्रांड लग रहे हैं, सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी लगी है, लेकिन कहानी इसकी बिल्कुल ही रद्दी है, बिल्कुल ही रद्दी है। आप वाइन्स में ही अच्छे थे आशीष चचलानी, आपकी वाइन्स हम पसंद करते हैं। मैं जितने भी क्रिएटर हैं उन सबका अगर कंटेंट उठा उठा के देखूं जहां से वो चढ़े हैं, एक अपना यूट्यूब छोड़ के उन्होंने अगर दूसरी दुनिया में कदम रखा है, तो उसमें सबसे सबसे नीचे मैं आशीष चचलानी को रखूंगा। वाइन्स बहुत अच्छा बनाते थे, बीच में एक दो वीडियो आई थी ओटीपी करके, वो बहुत अच्छी थी, लेकिन ये एकाकी के नाम पे इन्होंने जो कचरा दिखाया है अपनी पब्लिक को, पब्लिक तो इनको कभी माफ नहीं करने वाली है भाई। जो इक्का दुक्का जो होंगे हॉलीवुड मार्वल्स के बंधुआ मजदूर, उन्हें बड़े ही पसंद आ जाए, लेकिन मुझे देखो, एक तो ये कनेक्शन नहीं बिठा पाती है। अगर आप पूरी सीरीज को देखेंगे बैठ के, इतनी बकचोदी है, बिन मतलब की बकचोदी है इसमें। अगर आप कायदे से माने 1 घंटे का ये एपिसोड, पिछले दो या तीन एपिसोड होना चाहिए थे, दो सवा 2 घंटे में ये सीरीज खत्म हो जाती अगर पूरी इसकी बकचोदी निकाल दी जाती। अब लास्ट के भी एपिसोड में जिस तरह से दिखाया है, नहीं मानेगा आशीष, नहीं मानेगा, वो लाएगा, एकाकी का चैप्टर 2 भी आएगा, क्योंकि सब ला रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं देख रहा कि सब ला रहे हैं। ढिंडोरा वो उसमें जो है वो महारत हासिल है, ढिंडोरा जो लाई थी भुवन बम में, उसमें जो है वो उसे महारत वो करता आया है, ठीक है। उसी अपनी वाइन्स को उसने ग्रांड स्केल पे दिखाया है ढिंडोरा के अंदर। वेनीवाल क्या कर रहा है? वेनीवाल को ऑलरेडी फिल्में मिल रही हैं, ऑलरेडी सीरीज वो कर रहा है, अच्छी सीरीज कर रहा है। अमित बदाना अपनी दुनिया में लगा हुआ है, लेकिन फिल्में बना रहा है, अच्छा कर रहा है। उसकी फिल्में मैंने देखी, एक सैनिक करके कोई फिल्म आई थी, वो मैंने देखी है, बहुत अच्छी कर रहा है, लेकिन सबसे थर्ड क्लास। और इतना ड्रामा किया ना इससे 5वें एपिसोड के लिए, यार मेरी टीम ने इतनी मेहनत करी है, वो उसके विजुअल्स डिलीट हो गए, ये हो गया वो हो गया। मैं देख रहा था आशीष चचलानी को, क्योंकि देखो, एक क्यूरियोसिटी, भले ही आप कुछ भी देखो, इतना बड़ा क्रिएटर है, आपको समझ में आता है कि ये कुछ लाया है बना के, तो हो सकता है आखिरी के एपिसोड में, कहते हैं ना कि आप अपने आगाज से नहीं अंजाम से जाने जाते हैं। तो पिछले जो जैसे एपिसोड लगे थे मुझे, वो तो चलो बात की बात है, मैंने कहा शायद से 5वें एपिसोड में कुछ खुलासा होगा, कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन वही घूम फिर के जब वो उड़न तस्तरे की उन्होंने कहानी सुनाई दूसरे प्लेनेट वगैरह की, मैं समझ गया इसने मार्वल से कॉम्पीट करने की कोशिश करी है आशीष चचलानी ने, इसीलिए ड्रामा हो रहा था पीआर कराने के चक्कर में। इससे पीआर का पीआर भी हो जाएगा, सिंपैथी की सिंपैथी भी मिल जाएगी, क्योंकि सब लोगों को समझ में आ गया। वो कमेंट भी आप पढ़ेंगे जाके तो सबको समझ में आ जाएगा किस तरह की सीरीज बनाई है। मेरी तरफ से तो भाई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी मुझे सीरीज। आप लोग लिखकर बताएं आप लोगों का क्या मानना है। जय हिंद, वंदे मातरम।